बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हीमोस्टेसिस, ठीक है। और उसमें कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? हीमोस्टेसिस इन एनिमल्स। उसका पार्ट 5 जो है अब हम करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन, हमारी स्किन का स्ट्रक्चर। इसमें समझाने वाली कम चीज़ें, ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें। ये पार्ट 5 है इसी टॉपिक का, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारी ये जो स्किन है, ये बता दूँ लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन। और इसकी 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। कॉपी पेंसिल निकाल के रखें, ये इन्फॉर्मेशन सारी साथ साथ नोट करते रहें। 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ये जो आपको नज़र आ रही है ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। इसको कहते हैं एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है आउटसाइड, डर्मिस, डर्मिस वर्ड निकला है डर्मा से, मतलब स्किन ग्रीक लैंग्वेज में। दूसरी जो लेयर है इसके बाद, वो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ सकती, माइक्रोस्कोप से नज़र आएगी, उसको डर्मिस कहते हैं। और तीसरी जो है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है, हाइपोडर्मिस। चेक कर लूँ, यही नाम है ना? तीसरी जो हमारे पास है हाइपोडर्मिस है। हाँ, हाइपोडर्मिस ही है, हाइपोडर्मिस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इसमें ज़रा देख लें आप, एपिडर्मिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ख़ास चीज़ें साथ साथ बताता रहता हूँ, ठीक है भाई। एपिडर्मिस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। हाँ, अब आगे चलते हैं। जो हाइपोडर्मिस मैं देख रहा था, हाइपोडर्मिस के मैंने पॉइंट्स ही लिखना भूल गया। खैर उसमें थोड़ी सी बातें हैं, मैंने पीडीएफ सामने खोल लिया है, साथ ही साथ आपको बताता रहूँगा। बहरहाल एपिडर्मिस जो है, ये ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, तो ये स्किन जो है आपकी, ये भी सेल्स से मिलके बनी है। ये डेड सेल्स से मिलके बनी है, नोट करते रहिए। किससे मिलके बनी है? डेड सेल्स से मिलके बनी है। फ्लैट है ये, सीधे हैं ये, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको इसके हवाले से। और क्या, इसी के अंदर एक प्रोटीन है जिसको केराटिन प्रोटीन कहते हैं। केराटिन प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है। केराटिन प्रोटीन जो है, इसका काम क्या है? इसका काम जो है आपकी बॉडी के अंदर हेयर्स को बनाना, स्किन को बनाना और नेल्स को बनाने में ये प्रोटीन किरदार अदा करता है। आपसे पूछे केराटिन प्रोटीन क्या है, आप बोले हैं टाइप ऑफ प्रोटीन, और उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर हेयर्स को बनाना, स्किन को बनाना और नेल्स को बनाना, ठीक है भाई। इसके अलावा डज नॉट, इसके अंदर एक चीज़ नहीं होती, डज नॉट। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए साथ साथ नोट करते रहिए। इसमें डज नॉट कंटेन, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसमें नहीं होती। ब्लड वेसल नहीं होगी तो एपिडर्मिस में ब्लड भी नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है भाई। ये इम्परमिएबल है, ब्लड वेसल नहीं है। इम्परमिएबल टू वाटर, इसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इम्परमिएबल टू वाटर, पानी इसमें से नहीं गुजर सकता। इम्परमिएबल मतलब, परमिएबल वर्ड परमिशन से निकला है, इम्परमिएबल जो इजाज़त ना दे। अच्छा, ये प्रोटेक्टिव लेयर है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में इधर उधर हमारे इर्द गिर्द ट्रिलियंस के हिसाब से मौजूद हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये स्किन जो है ये प्रोटेक्शन का काम करती है और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन नहीं होने देती, ठीक है। और एपिडर्मिस के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं साथ साथ लिख दूँ। डर्मिस को उसके बाद देखेंगे। अच्छा, एपिडर्मिस बल्कि ख़त्म, एपिडर्मिस की कहानी ख़त्म। अब ज़रा डर्मिस की तरफ चलते हैं, ठीक है। डर्मिस की तरफ चलते हैं। डर्मिस क्या है आपकी? ये सेकंड लेयर है, ठीक है, आपकी स्किन की। इसमें है क्या? कंटेन्स, इसके अंदर होती हैं नर्व एंडिंग फाइबर्स, नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स इसमें होते हैं। नर्व
एंडिंग रिसेप्टर्स। ज़रा रिसेप्टर्स को समझ लीजिएगा। रिसेप्टर्स वर्ड जो है रिसीव से निकला है। रिसीव मतलब वसूल करने वाले। आपकी सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा होता है, ख़ास तौर पे टेम्परेचर को अगर आप देखें, आपकी एनवायरनमेंट में गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है, तो आपको जो आपका ब्रेन जो ये बताता है आपको कि भाई गर्मी हो रही है, आपको जो गर्मी लग रही होती है, तो क्या आपको लग रही होती है, वो आपका ब्रेन बता रहा होता है ना। आपका ब्रेन आपको बता रहा होता है कि बड़ी गर्मी है। अब ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? स्किन से आई। स्किन में कौन सी लेयर से आई? डर्मिस से आई। डर्मिस में किसने ये इन्फॉर्मेशन ली? रिसेप्टर ने ली। रिसेप्टर का काम ही ये है कि आउटसाइड या इनसाइड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो स्किन की तरफ से डर्मिस में ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और ये रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसलिए गड़बड़ नहीं करनी। इनका नाम है नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स जो है आपको क्या काम करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं आपको ये पता चला लेते हैं। किस चीज़ का पता चला लेते हैं? किस चीज़ के बारे में बताते हैं? अगर आपकी सराउंडिंग में चेंज हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपके इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है उसमें चेंज आ रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है, तो ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स जो है उसको डिटेक्ट कर लेंगे फ़ौरन, और ब्रेन को बताएंगे कि बाबा गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है। पेन, अगर आपको दर्द हो रहा हो, किसी ने कोई सुई चुभो दी आपकी स्किन में, ठीक है, या कट लग गया, तो वो पेन जो है वही ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स उस पेन को आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे। प्रेशर, अगर आप पानी के अंदर हैं तो आप इस को समझ सकते हैं, पानी में प्रेशर बड़ा पड़ता है बॉडी के ऊपर, तो स्किन जो है उस प्रेशर को डेवलप कर रही होती है, और एयर प्रेशर भी खैर होता है, उसको भी ये नर्व एंडिंग जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं। ये सब डर्मिस के अंदर ये नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स जो हैं उनका काम है डिटेक्ट करना इन सारी चीज़ों को। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, पेन हो रहा है या प्रेशर, इसको डिटेक्ट करना डर्मिस के अंदर इन नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स का काम है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स, आपको जो पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स, कुछ बच्चे इसको स्वीट पढ़ते हैं, स्वीट नहीं है, ये स्वेट है, स्वेट ग्लैंड्स। तो आपको जो पसीना आता है वो ये स्वेट ग्लैंड्स ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है भाई। और स्वेट ग्लैंड्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे जो स्वेट आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है, उस स्वेट में होती क्या क्या चीज़ें हैं ये भी ज़रा देख लीजिए। यूरिया वाटर सॉल्ट, यूरिया वाटर सॉल्ट, कुछ याद आया जी? याद आ जाना चाहिए आपको। यूरिन, हम जो यूरिन पास आउट करते हैं ना अपनी बॉडी से, उस यूरिन के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं, यूरिया वाटर एंड सॉल्ट। आपके पसीने के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। यही वजह है कि गर्मी में जो है वो आपको इतना वॉशरूम जाने की हाजत नहीं होती। पसीना ज़्यादा आता है तो फिर वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वॉशरूम में जो यूरिया या वाटर, अनवांटेड वाटर और सॉल्ट्स आपकी बॉडी से रिमूव होने होते हैं यूरिन की शक्ल में, वो स्वेट की शक्ल में रिमूव हो जाते हैं। सर्दियों में पसीना नहीं आता, इसलिए आपको ज़्यादा जो है वो बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, और क्या है इसके अलावा? इसमें अब आगे चलते हैं। डर्मिस बड़ी कमाल की लेयर है, इसमें और इन्फॉर्मेशन मौजूद है, डर्मिस के बारे में और बात करते हैं। अच्छा, ये जो डर्मिस है इसी के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है। नेटवर्क मौजूद है किस चीज़ का? जैसे आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है ना, पूरा जाल बिछा हुआ है ब्लड वेसल्स का, खून की नालियों का। इसी तरह इस डर्मिस के अंदर नेटवर्क ऑफ आर्टरियोल्स है, आर्टीरियोल्स ये मौजूद है। ये आर्टरियोल्स क्या हैं? आर्टरी आपको पता है आपका ब्लड जिन ट्यूब्स में गर्दिश कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जिन रास्तों पे चल रहा है, जिस पाइपलाइन में वो घूम रहा है, ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उस पाइपलाइंस को जो है वो ब्लड वेसल्स कहा जाता है, जो 3 किस्मों की हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। इनमें से आर्टरीज जो है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज को ही अगर मज़ीद नैरो कर दिया जाए, मज़ीद बारीक कर दिया जाए, ठीक है, इनकी थिकनेस को कम कर दिया जाए, तो यही आर्टरी आर्टरियोल्स कहलाएगी।
आर्ट्रियोल। ठीक है, तो आर्टरी और आर्ट्रियोल में फ़र्क सिर्फ थिकनेस का है। ठीक हो गई बात। तो इनका नेटवर्क बिछा हुआ है यहाँ पर। ठीक है भाई। अच्छा, इनका काम क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये इनका काम है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, TEMPREG, मतलब टेम्परेचर आपकी बॉडी में बैलेंस करना। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है तो ये आर्ट्रियोल्स का जो नेटवर्क है इसका काम है क्या, कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। अगर ज़्यादा गर्म हो रही है तो ठंडा करना, ठंडी हो रही है तो गर्म करना, इसका काम है। ठीक है भाई। और क्या है इसके अलावा? यहाँ पर हेयर फॉलिकल भी होता है, हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, FOLLICL, ये हेयर फॉलिकल क्या है इसको भी ज़रा नोट कर लीजिए, यहीं पर होते हैं हेयर फॉलिकल। ये टनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, टनल शेप्ड स्ट्रक्चर, सुरंग की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी स्किन में से जो बाल निकलते हैं ना, कभी इन बालों को आप देखें तो ये बाल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये आपकी स्किन आ गई, स्किन में ये जो शेप बन रही है, ठीक है, ये आपकी स्किन आ गई और ये बाल निकला हुआ है आपकी स्किन में, जैसे मेरे हाथ पे भी निकले हुए हैं। तो इस बाल को अंदर से देखेंगे तो ये जो शेप बनी हुई है जिसमें से ये बाल निकल रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, ज़हूर हो रहा है इसका, तो इस टनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी यहीं मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपकी बॉडी से सिर्फ जो है वो स्वेट नहीं निकलता, बल्कि आपकी बॉडी से ऑयल भी निकलता है। ठीक है, ऑयल भी निकलता है आपकी बॉडी से। देखा है कुछ लोगों की स्किन जो है वो ऑयली होती है, ऑयली स्किन, मेरी भी स्किन ऑयली है, तो इसके ऑयल जो है वो आपकी आर्म पिट से भी ऑयल निकलता है, फेस से भी और हाथों से भी। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है सेबेशियस ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। इनका काम है क्या? इनका काम है कि ये ऑयली सिबम जो है वो सिक्रेट करते हैं। सिक्रेट मतलब खारिज करते हैं, सिक्रेट ऑयली सिबम। तो ये क्या खारिज करते हैं? सेबेशियस ग्लैंड, जो ऑयल आपकी स्किन से निकलता है वो ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये ऑयली सिबम क्या चीज़ है इसको भी बता दूं आपको। सिबम जो है वो किसको कहा जाता है? ऑयली वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसको सिबम कहा जाता है। इसको ऑयल ही कह सकते थे ना सिर्फ, नहीं, इसमें ऑयल के साथ साथ वैक्स भी होती है, वैक्स मोम को कहते हैं। ठीक है, मोम को कहते हैं वैक्स, तो वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया भाई। अब ये हाइपोडर्मस रह गया जिसका मैंने पॉइंट लिखे ही नहीं इसके ऊपर, अभी मिटा दूँ इसको, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है, एक ही लाइन लिखी हुई है सिर्फ, वो भी मैं साथ ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PDF देख लूँ भाई, अब मैं इतना बड़ा अल्बर्ट आइंस्टाइन तो हूँ नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें मेरे जहन में नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ है इनर मोस्ट लेयर है स्किन की, ठीक है, इसमें फैट्स मौजूद हैं जो कि इंसुलेशन का काम कर रहे हैं अगेंस्ट हीट। इनर मोस्ट लेयर ये तो पता है आपको। यहाँ पर फैट्स मौजूद हैं, चर्बी मौजूद है, चर्बी जो है वो इंसुलेशन का काम कर रही है, इंसुलेशन फॉर हीट। अब इंसुलेशन का मतलब होता है रोक देना, हीट को रोक देना। ठीक है, आउटसाइड, बाहर से जो हीट आ रही होती है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं दाखिल होने देते। ये हाइपोडर्मिस जो है ये आप अंदर दाखिल नहीं होने देते। वजह क्या है? क्योंकि हाइपोडर्मिस के अंदर ये फैट्स मौजूद होते हैं जो कि इंसुलेशन का काम करते हैं, हीट को रोक देने का काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस हाइपोडर्मिस के अंदर इसका एक और फंक्शन भी होता है, MCQs में पूछ सकते हैं, स्टोर्स एनर्जी। एनर्जी स्टोर करने का फंक्शन भी जो है वो इसी हाइपोडर्मिस का है। ठीक है भाई, पार्ट 5 हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पार्ट 6 इंशाल्लाह बनाएंगे। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।